हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हम लोग थ्योरम 10.1 और 10.2 को डिस्कस किए थे। थ्योरम 10.2 और 10.1 पर बेस्ड एक और थ्योरम है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है और इस पर बेस्ड सवाल को भी बनाना है। लास्ट ईयर इस पर बेस्ड सवाल भी आए थे स्टूडेंट्स। आइए इस थ्योरम को देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है। कहा कि अगर किसी सर्कल में दो टेंजेंट है टी पी एंड टी क्यू जो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट टी पर मीट कर रहा है, जिस सर्कल का सेंटर ओ है, तो आपको बताना है कि ये एंगल ओ पी क्यू जो है, ये एंगल ओ पी क्यू इस एंगल थीटा के ट्वाइस होता है। यानी एंगल पी टी क्यू हमेशा दो गुना होता है एंगल ओ पी क्यू का। ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास सर्कल में जो जो गिवन है स्टूडेंट्स, पहले हमें उसको लिखना पड़ेगा कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ और उसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है, उसमें दो टेंजेंट्स भी हैं टी पी एंड टी क्यू, और जहाँ टेंजेंट्स मीट करते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है। यानी टेंजेंट्स टी पी जो है वो पी पर मीट कर रहा है और टी क्यू जो है वो क्यू पर मीट कर रहा है, तो पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा। हमें प्रूफ करना है कि पी टी क्यू जो है वो एंगल ओ पी क्यू का ट्वाइस होता है। अगर हमने पी टी क्यू को अगर हमने थीटा मान लिया तो आपको ये लिखना भी पड़ेगा कि लेट एंगल पी टी क्यू बराबर थीटा। 10.2 थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि टी पी और टी क्यू टेंजेंट जो होगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि 10.2 थ्योरम यही कहता है कि कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल पर ड्रॉ होता है तो वो हमेशा आपस में बराबर होता है। अगर ये दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर हो गए, टी पी एंड टी क्यू अगर बराबर हो गया, तो हम देखें कि टी पी क्यू एक ट्रायंगल बन रहा है। और ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जा रहा है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का खूबी क्या होता है कि अगर दो साइड आपस में बराबर है तो इसका बेस एंगल भी आपस में इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब जो टी पी क्यू एंगल होगा वो टी क्यू पी के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस एंगल को हमको फाइंड करना है, ये एंगल अगर हमको फाइंड करना है कि ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल क्या होगा, तो अगर इस पूरे ट्रायंगल में से इस थीटा को हम माइनस कर दें, यानी पूरे तीनों का एंगल का सम 180 में से इस थीटा को माइनस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये भी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ये भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। 180 में से थीटा को माइनस करना है, जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग जो टेंजेंट होता है टी पी एंड टी क्यू ये आपस में बराबर होता है। अगर ये आपस में बराबर है तो टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यानी टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो एंगल जो टी पी क्यू है वो आपस में एंगल टी क्यू पी के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से एंगल टी पी क्यू को फाइंड करना चाहें तो 180 में से थीटा को माइनस करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 भी 2 से डिवाइड होगा और थीटा भी 2 से डिवाइड होगा। तो हम क्या देखें कि 180 2 से डिवाइड होने के बाद 90 आया और थीटा को हमने 2 से डिवाइड किया तो वो माइनस थीटा बाई 2 ही रह गया। यानी एंगल टी पी क्यू जो होगा वो 90 माइनस थीटा अपॉन 2 होगा। लेकिन हम थ्योरम 10.1 पढ़े थे कि कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पर मीट करता है वो हमेशा रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होता है। यानी OP जो आपका रेडियस है, यानी OPT जो होगा एंगल OPT, ये हमेशा आपका 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा, ये थ्योरम 10.1 कहता है। अगर मेरा एंगल OPT 90 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री होगा, अगर हम ये एंगल निकालना चाहें तो हम क्या कहेंगे, इस 90 में से हमको ये एंगल को माइनस करना पड़ा, इस 90 में से हमको टी पी क्यू को, यानी पूरे 90 में से इस एंगल को हमको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा 90 है, ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं और ये एंगल को अगर हम माइनस कर दें 90 में से तो ये एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। उसी चीज़ को हमने लिखा कि अगर हम एंगल ओ पी क्यू को निकालना चाहें तो ओ पी टी में से हमको एंगल टी पी क्यू को माइनस करना होगा। यानी 90 में से ये ओ टी पी क्यू जो हम एंगल निकाले हैं 90 माइनस थीटा अपॉन 2, इसको माइनस करना होगा। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस इसके पास आएगा तो माइनस 90 बनाएगा, ये माइनस इसके पास आएगा तो प्लस का थीटा अपॉन 2 बना देगा, जिससे ये 90 और 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओ पी क्यू जो एंगल बचेगा वो थीटा अपॉन 2 होगा। थीटा हमने एंगल पी टी क्यू को मान रखा है
तो जो मेरा पी टी क्यू होगा ये 2 डिवाइड में 2 आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो मेरा एंगल पी टी क्यू होगा वो ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू के बराबर हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। आइए तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम पर बेस्ड एक सवाल को बनाते हैं। इस सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास दो टेंजेंट हैं टी पी एंड टी क्यू। अभी हम लोग पढ़े कि ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इस पूरे एंगल का दोगुना होता है, इस पूरे एंगल का दोगुना होता है। अगर हमने ओ से टी को ज्वाइन कर दिया तो हमने क्या देखा कि ये जो एंगल टी है ये बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट होने का मतलब कि ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, और ये तो थीटा था ही, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये दोनों मिलाकर के 2 थीटा होता है। तो अगर हमने ओ से टी को ज्वाइन किया तो ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो गया। एंगल बाइसेक्ट होने के साथ साथ हम क्या देखें कि ये जो पी क्यू मेरे पास कॉर्ड है ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये भी इक्वल डिस्टेंस में बट रहा है। ये पूरा का पूरा पी क्यू का जो लेंथ है, पूरा का पूरा पी क्यू अगर मेरे पास 8 सेंटीमीटर है तो मेरे पास पी आर भी 4 सेंटीमीटर का होगा, और मेरे पास आर क्यू यानी क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर का होगा स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? अगर ये मेरे पास ये भी लेंथ मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, और अभी हम पढ़े कि ये जो एंगल होता है इस पूरे एंगल का क्या होता है, ये एंगल हाफ होता है, यानी इसका ये 2 गुना या फिर इसका ये हाफ होता है। दोनों में से आप कोई भी बात कह सकते हैं। आपको टीपी का लेंथ निकालना है, यानी इस एक्स का लेंथ निकालना है, इस टेंजेंट का लेंथ निकालना है कि ये लेंथ क्या होगा। आइए इसका लेंथ को फाइंड करते हैं। जो जो इसमें गिवन है पहले उसको लिखेंगे स्टूडेंट्स। गिवन क्या क्या है उस चीज़ को लिखेंगे। जो हमने क्या किया कि हमने ज्वाइन कर दिया ओ से टी को। ये डॉटेड लाइन दिखाता है कि हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ज्वाइन ओ टी, हमने ओ से टी को ज्वाइन कर दिया, जिससे क्या पता चला, इट इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट द पॉइंट आर। जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया तो हम क्या देखें कि पी क्यू को इसने जो है इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, और बांटने के बाद पी आर और क्यू आर का लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा कॉर्ड मेरे पास 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, हम क्या देखें कि मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम क्या है, पी टी क्यू। अगर ये टेंजेंट आपस में बराबर है, इट मीन्स कि ट्रायंगल जो पी टी क्यू होगा वो कैसा ट्रायंगल होगा, तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो टी क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर होगा पी टी क्यू का, यानी टी क्यू जो होगा, टी ओ जो होगा, टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू। यानी हम क्या देखें कि ये जो लाइन है टी यू, ये पी टी क्यू का, यानी इस पूरे एंगल का ये क्या है, ये लाइन, ये बीच वाला लाइन एंगल बाइसेक्टर, यानी दोनों एंगल को आपस में बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए प्रूफ में चलते हैं। जो जो हमने लिखा, जो जो हमने उसमें फिगर में जो जो हमने किया, उन सारी चीज़ों को हमने गिवन में लिख दिया। अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए अगर हम ओ आर का लेंथ निकालना चाहें, ओ आर का लेंथ, तो अगर हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ओ पी आर, हमने क्या देखा कि ओ पी आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मेरे पास हाइपोटेनस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस मेरे पास 5 है तो ये 5 का स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास 4 है तो ये 4 का स्क्वायर होगा, बेस मेरे पास ओ आर है यानी ओ आर का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16, अगर इक्वल के इधर ले आएंगे तो 16 माइनस में होगा और इधर ओ आर का स्क्वायर बचेगा, जिससे हम क्या देखें कि अगर हम ओ आर का स्क्वायर निकालें तो 16 में 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 होगा। ओ आर का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर जो है हमेशा इक्वल के इधर आकर के रूट में बदलता है और रूट 9 का वैल्यू क्या होता है तो 3 होता है, यानी ओ आर का जो वैल्यू होगा
ये ओ आर का जो वैल्यू होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने ओ आर का वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ हम जानते हैं कि एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ बराबर के 90 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल टी पी आर यानी कि ये एंगल, ये वाला एंगल, और उसके बाद आर पी ओ यानी आर पी ओ ये वाला एंगल, दोनों का दोनों एंगल अगर हम ऐड कर दें तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है। कैसे? तो कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पर मीट करता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम 10.1 कहता है। कहाँ से आया ये? तो हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.1। 10.1 से ये मेरे पास आया। अगर ये 10.1 से मेरे पास आया तो हम लिख सकते हैं कि जो मेरा एंगल होगा आर पी ओ वो पी टी आर के बराबर होगा। आर पी ओ यानी जो ये एंगल होगा वो मेरे पास पी टी आर के बराबर होगा, यानी इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि इस एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया है, आधा कर दिया है। अगर आधा कर देंगे ये पूरा दुगना होता है, आधा करेंगे तो जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। उसी चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल आर पी ओ जो है वो बराबर होगा एंगल पी टी आर का। और अगर ये बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक तो ये एंगल बराबर हो गया, प्लस दोनों में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो हम इसे देख लिए कि ये जो ट्रायंगल होगा ये एक सिमिलर ट्रायंगल होगा। क्या हम लिख सकते हैं कि द राइट ट्रायंगल टी पी आर टी आर पी इज similar to the right triangle PRO। जो मेरा TPR होगा, TPR ये जो ट्रायंगल होगा उसी तरीके से मेरे पास होगा PRO, यानी ये ट्रायंगल भी जस्ट ये और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया तो हम इसके साइड के रेशियो को हम इक्वल दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? तो ये सिमिलर कैसे हो गया? तो बाय एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड का जो रेशियो होगा, यानी जो मेरा टी पी अपॉन पी ओ होगा वही मेरा आर पी अपॉन आर ओ होगा। यानी हमने यहाँ से टी पी हाइपोटेनस को लिया, फिर नीचे हमने पी ओ यानी बेस को लिखा, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा, तो अगले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस अपॉन बेस ही लिखेंगे। यानी कि इसका हाइपोटेनस क्या होगा? तो इसका हाइपोटेनस होगा आर पी और इसका बेस क्या होगा? तो ये आर ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये रेशियो हमने लिख दिया तो इसमें हमने वैल्यू देखा कि टी पी का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है, पी ओ का वैल्यू हमको पता है जो कि 5 सेंटीमीटर है, आर पी का वैल्यू हमें पता है जो कि 4 सेंटीमीटर है, और आर ओ का वैल्यू भी हमको पता है जो कि 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर हम टी पी का वैल्यू निकालना चाहें तो टी पी वैसे ही रहेगा, ये 5 4 के पास आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 वैसे ही रहेगा। यानी यहाँ से अगर हम टी पी का लेंथ निकालना चाहें तो ये 20/3 सेंटीमीटर होगा और यही आपको फाइंड करना था। आई होप स्टूडेंट्स कि ये बात आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 4 नंबर के क्वेश्चन कैरी करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियोज़ मेरा अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि सारे के सारे वीडियोज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ वीडियोज़ में बनाए जाएंगे वो सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें स्टूडेंट्स। थैंक यू।